बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। ये प्रूफ करना आपने कि जब हम किसी मैट्रिक्स को स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट से, तो वन बाय वन अगर उन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या उनका प्रोडक्ट लेके मल्टीप्लाई करें, द आंसर विल बी द सेम। इस बात को हम यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक 2 × 3 ए आप फाइंड करते हो और आप फाइंड करते हो 6a, तो आंसर विल बी द सेम। यानी पहले आप किसी मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, उसके एवरी एलिमेंट ऑफ द ए को, देन उसको आप लास्टली 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो वही सेम रिजल्ट आएगा अगर आप उस मैट्रिक्स को किस से मल्टीप्लाई करें, 6 से। बेसिकली एक प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो लैम्डा और म्यू यहाँ पे हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, ए हमारा मैट्रिक्स है। ये है कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसको पहले हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। अगर यहाँ पर आप देखें तो इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, तो जब आप इसको टेबुलर फॉर्म में लेके जाएंगे कॉम्पैक्ट फॉर्म से, तो इस मैट्रिक्स में आपकी 3 रोज़ बनेंगी और 3 कॉलम्स बनेंगे। ये देखें मैट्रिक्स ए, इसको हम लेके जाते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म से इस तरह से टेबुलर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा जी A11, A12, A13। 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये देखें 3 रोज़ और 3 कॉलम। और ये जो सब्सक्रिप्ट में आपने यहाँ नंबर मेंशन करने हैं, ये हर एलिमेंट की पोजीशन शो कर रहे हैं। यानी A11 मींस A जो एलिमेंट है यहाँ पर, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। A12 इसका जो एलिमेंट है सेकंड रो का, वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। सिमिलरली फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट है A13। देन A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म से आपने इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, टेबुलर फॉर्म में, प्रॉपर मैट्रिक्स में हमने लिख दिया। अब हम लेफ़्ट साइड चूज़ करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है लैम्डा इंटू म्यू ए, तो लैम्डा इंटू म्यू ए की जगह आप प्लेस कर देंगे मैट्रिक्स ए को। मैट्रिक्स ए है आपके पास A11, मैट्रिक्स ए है आपके पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं म्यू से, तो लैम्डा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, स्केलर वैल्यू किसी मैट्रिक्स के बाहर है और देयर इज़ नो साइन बिटवीन मैट्रिक्स एंड दैट वैल्यू, तो वो हर एलिमेंट से क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो लैम्डा A11, लैम्डा A12, सॉरी म्यू A12, म्यू A13, म्यू A21, म्यू A22, 23, 31, 32 एंड म्यू A33। ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया म्यू से जी। तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए को कॉम्पैक्ट फॉर्म से उसको टेबुलर फॉर्म में लिया है। उसके बाद फर्स्ट स्केलर हमारा म्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एज वी नो दैट कि कोई भी वैल्यू मैट्रिक्स के बाहर है तो वो अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, यानी हर एलिमेंट से। पहले म्यू से मल्टीप्लाई कर दें और फिर लैम्डा से। अब आप जब लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो द रिज़ल्ट विल बी, रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा लैम्डा म्यू A11, लैम्डा म्यू A12, लैम्डा म्यू A13, लैम्डा म्यू A21, 22, A22, A23, A31, A32, A33। ये देखिए जी, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। तो बेसिकली हमने लेफ़्ट साइड को चूज़ किया, फर्स्ट कॉन्सेप्ट से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड से। अब यहाँ देखिए कि हर एंट्री यहाँ पर आपकी, हर एंट्री ए की किससे मल्टीप्लाई हो रही है, लैम्डा म्यू से। हर एंट्री यहाँ पे आपकी लैम्डा म्यू से मल्टीप्लाई हो रही है।
ठीक है, फर्स्ट रो को चेक कर लें आप, सेकंड को चेक कर लें, थर्ड को, तो आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं। आप इसको कॉमन ले लें, लैम्डा म्यू को इस तरह से कॉमन ले लें, तो रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाएगा, मैट्रिक्स ए, दैट इज़ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और ये आपका किसके इक्वल है, यहाँ पे देखेंगे ए के इक्वल है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा लैम्डा म्यू ए, और ये देखें आपकी राइट साइड आ गई। ठीक है जी, वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सिंपली कॉम्पैक्ट फॉर्म से आपने मैट्रिक्स को लेके गए टेबुलर फॉर्म में, दो कांस्टेंट है यहाँ पे 1 बाय 1 दोनों से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, राइट साइड आ गई। यानी कांस्टेंट को इंडिविजुअली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या उनके प्रोडक्ट को लेकर मल्टीप्लाई कर दें, द आंसर विल बी द सेम। एक प्रॉपर्टी है जो आपने याद रखनी है जी बेटा। 3.1 क्वेश्चन 6 का ही थर्ड पार्ट है, पेपर में आ चुका है शॉर्ट क्वेश्चन में ये। तो सबसे पहले अगेन आपने कॉम्पैक्ट फॉर्म से इसको टेबुलर फॉर्म में ले आया, 3 रोज़ 3 कॉलम है, तो देखें इस तरह से आपने इसके 3 रोज़ और 3 कॉलम बना दिए। क्योंकि सिमिलर अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर रहे हैं ए, तो उनको कैसे डिस्टिंग्विश किया है, फ्रॉम देयर पोजीशन इन रोज़ एंड कॉलम, उससे हमने इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया हुआ है। ये देखें ऑल्दो के सारे एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से, लेकिन ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट में आपने ये नंबर लिखे हुए हैं, ये इनको एक दूसरे से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या वेरीफाई करना है, लैम्डा ए माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 इंटू ए। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं सिमिलर एज वी डिड इन पार्ट 1। तो लेफ्ट साइड आप चूज़ करोगे, लेफ्ट साइड है लैम्डा ए माइनस ए, तो लैम्डा ए मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 माइनस ए। सबसे पहले ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा विथ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, देन फाइनल रिजल्ट को हम माइनस कर देंगे ए में से, मतलब इस फाइनल रिजल्ट में से मैट्रिक्स ए को माइनस कर देंगे। A11 A21 A31 A22 सॉरी A12 A22 A32 A31 A32 एंड A33। ये देखें, अब अगेन एज वी डिड इन फर्स्ट पार्ट, आप सिंपल स्केलर है, कांस्टेंट वैल्यू है, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। A11 A12 A13 A21 A22 lambda into A22 lambda into A23 lambda into A31 lambda into A32 और lambda into A33 माइनस ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आप समझ लें, यहाँ पे कैरी करना है। अब आप क्या करोगे कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम यहाँ पे माइनस करेंगे इसमें से। तो A11 A21 A31 A12 A22 A32 A31 A32 और A33, ये इस रिज़ल्ट में से ये रिज़ल्ट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जी। सब्ट्रैक्शन हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो उसमें क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ को आप माइनस कर दें, तो लैम्डा A11 माइनस A11, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ को माइनस कर दें, तो लैम्डा A12 माइनस A12, लैम्डा A13 माइनस A13, सिमिलरली लैम्डा A21 माइनस 21, लैम्डा A22 माइनस A22, लैम्डा A23 माइनस 23। ठीक है जी, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ को आप माइनस करोगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ को। सिमिलरली लैम्डा A31 माइनस A31, लैम्डा A32 माइनस A32, लैम्डा A33 माइनस A33, ये मैट्रिक्स क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, जो रिज़ल्ट आया उसमें से हमने मैट्रिक्स ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया।
अब आप देखो कि आप इसमें से A11 आप देखो कॉमन आ रहा है, तो मैथमेटिकली आप कॉमन ले सकते हैं। तो A11 इधर से 21 कॉमन आ रहा है, तो लैम्डा -1 A21 लैम्डा -1 A31 ऐसे कॉमन ले लें आप। लैम्डा -1 A12 लैम्डा -1 A22 कॉमन ले लें आप। इस तरह से एक एंट्री कॉमन आ रही है, जब हमने वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट किया तो एक एंट्री आपकी कॉमन आ रही है। इस तरह से आप कॉमन ले लें, ठीक है जी। फाइनली आप देखें कि हर एंट्री के साथ आपको एक कांस्टेंट वैल्यू नज़र आ रही है। ये कांस्टेंट वैल्यू, ये देखें सारों में हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप इसको कॉमन ले सकते हो। यू कैन राइट इट एज लैम्डा -1 A11 कॉमन ले लें, बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर कॉमन भी ले सकते हैं। A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 एंड A33। और ये देखें ये आपका मैट्रिक्स ए आपके पास आ गया, लैम्डा -1 A। तो ये देखें ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है जी। शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है पेपर में। सिंपल एक प्रॉपर्टी है, वो आपने याद रखनी है कि कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स को माइनस कर दें फाइनल रिजल्ट में से, या कांस्टेंट में से 1 माइनस करके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, द रिजल्ट विल बी द सेम। तो कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 3.1 क्वेश्चन 7 ए और बी मैट्रिक्स कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिए हैं। इनको आप पहले टेबुलर फॉर्म में लेके जाओगे। ऑर्डर मेंशन है बाहर, 2 रोज़ और 3 कॉलम है। इसकी भी 2 रोज़ और 3 कॉलम है, तो ए आपका हो जाएगा 2 रोज़ 3 कॉलम्स, A11 A12 A13 A21 A22 A23। थर्ड रो नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ गिवन है आपको कि कितनी रोज़ हैं, 2 कॉलम देखें आपके ऑटोमेटिकली 3 बन गए। बी सिमिलर वे में बी आपके पास है B11 B12 B13 B21 B22 B23। थर्ड रो नहीं बनेगी, इसमें भी आप देखेंगे 2 रोज़ हैं। कॉलम आप देखें 3 है, 3 कॉलम इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पे ऑर्डर आपका मेंशन था। क्या प्रूव करना है आपने कि मैट्रिक्स को ऐड करके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या इंडिविजुअली कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करें, द आंसर विल बी द सेम। ये 3.1 के क्वेश्चन 1 में यही प्रॉपर्टी डिस्कस हुई है, यहाँ दोबारा उसने उसको रिपीट किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इस तरह करते हो 3 × A + B या 3A + 3B, द आंसर विल बी द सेम। ये इसमें वो आपको बताना चाह रहा है, ठीक है, कि ऐड करके मैट्रिसेस को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, आंसर विल बी द सेम। तो लेफ्ट साइड हम चूज़ कर लेते हैं। इसमें लेफ्ट साइड है जी लैम्डा A + B। तो पहले हम इनका सम निकाल लेते हैं। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 प्लस बी मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास B11 B12 B13 B21 B22 और B23, ठीक है जी। ए और बी हमारे पास मैट्रिक्स थे और हमने इनको लिख लिया जी। अब हम एज वी नो द रूल ऑफ एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर दें, द रिजल्ट विल बी A11 + B11 A12 + B12 A13 + B13। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें, ठीक है जी। A21 + B21 A22 + B22 एंड A23 + B23। ये देखें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें। आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी लैम्डा A11 + लैम्डा B11 लैम्डा A21 + लैम्डा B21 लैम्डा A12, ठीक है। हर एंट्री के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। हर एंट्री के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। A13 B13 A23 और B23 जी बेटा। अब आप देखें लैम्डा A11 लैम्डा B11 अनलाइक टर्म्स हैं, तो एज इट इज़ हैं, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है।
तो बेसिकली ये दो मैट्रिक्स की आपने दो एंट्रीज को आपस में क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में और सिक्स एंट्री में। तो आप देखो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इस तरह से दो मैट्रिक्स में स्प्लिट करके भी लिख सकते हो। यानी आप इस तरह लिख सकते हो लैम्डा A11, लैम्डा A21, लैम्डा A12, लैम्डा A22, लैम्डा A13 और लैम्डा 23। ठीक है जी, आप इसको ऐसे भी प्लस देखें, जस्ट मैंने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, B11, B21, B12 और B22, लैम्डा B13 एंड लैम्डा B23। इस तरह से हमने इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है जी, स्प्लिट कर दिया हमने। अब आप देखें फर्स्ट मैट्रिक्स को देखें आप, तो हर एंट्री लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। हर एलिमेंट इस फर्स्ट मैट्रिक्स का किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लैम्डा के साथ। सिर्फ मैंने दो मैट्रिक्स को स्प्लिट कर दिया। आप देखें दोबारा प्लस करें तो ऊपर वाला रिजल्ट फिर आ जाएगा आपके पास। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लैम्डा आप कॉमन ले सकते हो। A11, A21, A12, A22, A13 और A23। सिमिलर वे में इस मैट्रिक्स में भी हर एंट्री लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रही है, तो कॉमन ले सकते हैं आप। B11, B21, B12, B22, B13 और B23। फाइनली देखें ये आपका मैट्रिक्स सही बन रहा है। आप इसकी जगह यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे A से और इसको रिप्लेस कर देंगे B से। ये देखें ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है जी, तो क्या वेरीफाई किया हमने इसमें ये वेरीफाई किया कि अगर हम किसी कांस्टेंट से दो मैट्रिक्स के सम को मल्टीप्लाई करें या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फिर मैट्रिक्स को प्लस करें तो आंसर आपका क्या आता है, सिमिलर आता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है जी बेटा। क्वेश्चन 13 फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन 13 आपने मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करना है। दो मैट्रिक्स आपको गिवन है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि क्वेश्चन 12 के दोनों पार्ट और क्वेश्चन 13 सेकेंड पार्ट आप इन्वर्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और बाय मेकिंग एन अलजेब्रिक इक्वेशन उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड है, बट ये क्वेश्चन जो है 13 का फर्स्ट पार्ट ये इन्वर्स मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम इसमें इन्वर्स में अप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो इन्वर्स के लिए आपको पता है कि यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट फर्स्ट, यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए पहले आप उसका पहले क्या फाइंड करते हो, डिटर्मिनेंट, उसके बाद एडजॉइंट। नाइन्थ में भी हम ये चीज़ें एडजॉइंट आप फाइंड करते हो, नाइन्थ में भी हमने ये पढ़ा है इन्वर्स फाइंड करने के लिए। तो डिटर्मिनेंट जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड होता है। ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट नहीं कैलकुलेट हो सकता। तो यहाँ पर हम बाउंड हैं कि हम इसकी अलजेब्रिक इक्वेशन के थ्रू ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन 12 है आपका उसके दो पार्ट और क्वेश्चन 13 सेकेंड पार्ट, उसमें आप ये दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इन्वर्स मेथड से भी कर सकते हैं और अलजेब्रिक इक्वेशन बना के भी। तो यहाँ हम इसको अलजेब्रिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये जो ए को हम सपोज करेंगे बिकॉज ए इज़ अननोन, तो उसकी सपोजिशन के लिए आपने इस मैट्रिक्स को ज़रा गौर से देखना है। अगर इस मैट्रिक्स को आप देखें तो इसका जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 2, ये ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। यानी इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो ये भी 3 क्रॉस 2 ही है, यानी 3 रोज़ और 2 कॉलम है। तो क्योंकि मैट्रिक्स ए ने इस मैट्रिक्स के साथ क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल हमें पता है। लाइक अगर मैं इस मैट्रिक्स को बी लेबल कर दूं, इसको सी, सपोज BA = C। अब इन दोनों ने अगर आपस में मल्टीप्लाई होना है तो उसके लिए बी का तो मुझे ऑर्डर पता है कि वो है 3 क्रॉस 2, तो ए का ऑर्डर भी क्या होगा, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स आपको ए के क्या रखने पड़ेंगे, यानी क्योंकि बी फर्स्ट के हम कॉलम देखते हैं, इसके 2 कॉलम्स हैं और सेकंड वाले की रोज़ देखते हैं, तो इसकी आपको जो रोज़ रखनी पड़ेंगी वो कितनी रखनी पड़ेंगी, यानी फर्स्ट के हम कॉलम देखते हैं, इसके कॉलम देखते हैं फर्स्ट के, और सेकंड वाले की हम क्या देखते हैं, रोज़। तो क्योंकि इसके कॉलम 2 हैं तो रोज़ आप इसकी कितनी रखोगे, 2 ही रखोगे। और इसके आप रखोगे क्या जी, कॉलम कितने रखोगे, तो कॉलम के लिए बेटा आपने इस मैट्रिक्स को देखना है, ये जो आपका राइट साइड पे है। तो क्योंकि इसके 2 कॉलम हैं तो इसलिए
ए के आप 2 कॉलम्स रखोगे। तो फाइनली जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। तो जो बाद में हम इजीली इसके साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब 9th में भी हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, एक का सपोज ऑर्डर है आपके पास पी क्यू और दूसरे का ऑर्डर है ये मैट्रिक्स ए सपोज, और ये मैट्रिक्स बल्कि यहाँ लिख लेते हैं, एक मैट्रिक्स पी क्यू इसका ऑर्डर है और ये मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर है एम एन। तो जो ए बी आप निकालोगे उसका ऑर्डर ये होगा पी एम, यानी फर्स्ट की जितनी रोज़ होंगी फाइनल आंसर की उतनी रोज़ होंगी, और फाइनल आंसर के उतने कॉलम, फर्स्ट की जितनी रोज़ होंगी फाइनल आंसर के उतनी रोज़ होंगी, और सेकंड के जितने कॉलम्स होंगे फाइनल आंसर के उतने ही कॉलम्स होंगे। तो यहाँ देखें इसका क्या बन रहा है 3 क्रॉस 2 और 2 बाई 2। तो इसकी रोज़ ये देखें फाइनल आंसर की रोज़ ये होंगी 3 और कॉलम कितने होंगे 2। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इजीली इसके साथ क्या हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा, डेफिनेशन अप्लाई हो जाएगी इक्वल मैट्रिक्स की। तो इस मैट्रिक्स को सपोज करने के लिए आपने केयरफुल रहना है, इसको ज़रा लॉजिकली आपने याद रखना है, इस तरह नहीं कि रट्टा लगाना है, तो ताकि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो फाइनली हमें क्या पता चला कि जो ए के हम रोज़ और कॉलम कितने रखेंगे, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स रखेंगे। जी बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ए को सपोज कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू, ए की 2 रोज़ और 2 कॉलम होंगी जैसा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। तो ए बी सी एंड डी। तो आपकी ये मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी ए, इसको हम बी सपोज कर लेते हैं, इसको ए सी, तो बी ए इक्वल टू सी। ठीक है, आप यहाँ पे चाहें तो इसको लेट कर सकते हैं, लेट ए इज इक्वल टू ए दिस एंड लेट बी इज इक्वल टू 5 0 3 -1 0 1, और सी को हमने क्या लेट किया हुआ है जी 3 0 7 -7 और 0 और 2, इस तरह से लेट कर लें। तो आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी ए इक्वल टू सी। जी, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो बी के लिए आप पुट कर दोगे जी 5 0 3 -1 0 1 ए, सी के लिए आप पुट कर दोगे 3 0 7 -7 0 2। अब थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर 5, बल्कि सॉरी यहाँ पे ए की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉरी ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। बी हमारे पास क्या है, बी है जी 5 0 3 -1 0 1, ए हमने सपोज किया हुआ है ए बी सी एंड डी। अब मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं सिंपल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 5a माइनस सी, देन यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 5b माइनस डी। अब ये वाली रो देखेंगे 0 0 है, तो डायरेक्ट आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे दोनों एंट्रीज 0 है। फिर 3a प्लस सी और 3b प्लस डी, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू, ये हमारा राइट साइड वाला मैट्रिक्स है 3 0 7 -7 0 2। अब लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो अब हम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो अगर मैट्रिक्स के बीच में इक्वालिटी का साइन हो तो फॉर दीज अननोन वैल्यूज़ इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिखोगे बाय डेफिनेशन 5a माइनस सी इक्वल टू 3, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। 5b माइनस डी इक्वल टू -7, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। 3a प्लस सी इक्वल टू 7, ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। और 3b प्लस डी इक्वल टू 2, ये बेटा आपकी फोर्थ इक्वेशन बनेगी। अब हम ये करेंगे, इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे फॉर वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c। तो 1 और 3 को हम सॉल्व करेंगे तो उससे हमारे पास a और c की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल आपने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 एलिमिनेट, किसी को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। c को ज़रा हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, तो c को एलिमिनेट कर देते हैं। तो c को अगर साइन देखें तो प्लस और एक जगह माइनस है, अपोजिट साइन है तो ऐड कर देंगे। 5a माइनस सी, कोफिशिएंट सेम है तो किसी चीज़ से आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऐड कर देंगे, कैंसिल हो गया। 8a 10, द आंसर इज़ 10/8। सिंप्लीफाई कर दें तो 2 5 8 एंड
2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8, 5/4 जी। ए की वैल्यू आपके पास आ गई 5/4। अब इक्वेशन नंबर 3 में या इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करके सी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 में ही पुट कर देते हैं, पुट a इज इक्वल टू 5/4 इन 1, तो 5 इंटू 5/4 माइनस सी इज इक्वल टू 3। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 25/4 माइनस सी इज इक्वल टू 3, माइनस सी इज इक्वल टू 3 माइनस 25/4 माइनस सी 12 माइनस 25/4। तो 25 में से 12 आप माइनस कर दें तो ये आ जाएगा जी 3 1 माइनस 13/4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 13/4। ये आपको सी की वैल्यू मिल गई जी। नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ के लिए हम 2 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो आप देखें डी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेट डी फ्रॉम 2 and 4, एलिमिनेट डी फ्रॉम 2 and 4, फ्रॉम 2 and 4। ठीक है जी। तो उसके लिए आप ऐड कर दें 5b माइनस डी इक्वल टू 7, 3b प्लस डी इक्वल टू 2। ऐड कर दें तो 8b इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 9/8। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। सॉरी बेटा, यहाँ पे 5b माइनस डी इक्वल टू -7 है, ये -7 है, सॉरी। तो -7 प्लस 2 जब आप करोगे तो 5 आ जाएगा आपके पास। तो फाइनल आंसर विल बी 5/8। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5/8। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हो और 4 में भी, तो d की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम पुट कर देते हैं, पुट b इज इक्वल टू 5/8 इन इक्वेशन 4 में पुट कर दें। चलें तो 3 इंटू 5/8 प्लस d इज इक्वल टू 2, तो d इज इक्वल टू 2 माइनस 15/8। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी, ये -5 होगा, सॉरी -5/8। तो -5/8 -5/8, b की वैल्यू -5/8 यहाँ पुट करेंगे, उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 16 प्लस 15 8, तो 31/8, ये d की वैल्यू आ गई। तो फाइनली आपके पास मैट्रिक्स A आ गया। A की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, A की वैल्यू हमारे पास आई थिंक आई थी 5/4, B की वैल्यू हमारे पास आई है 5/8, C की वैल्यू हमारे पास आई है जी, C की वैल्यू क्या आई थी, C की वैल्यू जी वो रेस कर दिया था हमने, C की वैल्यू आई थी 13/4 और D की वैल्यू आ गई 31/8। तो इस तरह से इक्वेशन फॉर्म करके आपने मैट्रिक्स A फाइंड कर लिया। ये आपका फाइनल आंसर है जी बेटा। 3.1 क्वेश्चन 13 सेकेंड पार्ट। इस क्वेश्चन को मैं आपको इन्वर्स मेथड से करवा देता हूँ ताकि दोनों मेथड आपको क्लियर हो जाएं। तो जो 13 का फर्स्ट पार्ट है उसमें इन्वर्स मेथड अप्लाई नहीं होगा, बाकी क्वेश्चन 12 के दोनों पार्ट में और क्वेश्चन 13 के सेकेंड पार्ट में आप इन्वर्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। और 3.2 में क्वेश्चन 9 है, सिमिलर है इसी तरह का, वहाँ पे भी आप अलजेब्रिक इक्वेशन बना के भी अननोन मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं और मैट्रिक्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रा आप देखें, इसको हम सपोज कर लेते हैं, लेट b इज इक्वल टू 2 -1 -1 2 और c को हमने सपोज कर लिया 0 3 -3 3 8 -7। तो आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बनेगी, BA इक्वल टू C। अब हमें चाहिए वैल्यू ऑफ A। तो बेटा मैट्रिसेस में ये नहीं होता कि B यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है जैसा कि हम अलजेब्रा में करते हैं कि ये B यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड करेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अलजेब्रा, इट इज़ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के अंदर अगर आपने यहाँ से B को हटाना है तो इस तरह आपको B का इन्वर्स लेना पड़ेगा, B के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे है जी 2x इक्वल टू y। अब अगर 2 को आपने यहाँ से ख़त्म करना है, कैंसिल आउट करना है, तो आप इस 2 के इन्वर्स से बोथ साइड पे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो रिज़ल्ट आपके पास क्या आ गया, y/2। सिमिलर वे में अगर x प्लस 2 इक्वल टू y है तो अब आप इसका एडिटिव इन्वर्स लेते हो, क्या होता है जी, +2 - 2 इज इक्वल टू y-2, तब x इज इक्वल टू क्या बनता है, y-2। सिमिलर वे में मैट्रिसेस में भी हम इन्वर्स लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो इन्वर्स हम किस फॉर्म में लेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में।
तो इस जब किसी मैट्रिक्स को हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल ए को जब आप ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो डिवीजन नहीं होगी बल्कि इंस्टेड आप बोथ साइड पर मैट्रिक्स बी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैट्रिक्स बी के इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बी इन्वर्स इंटू बी ए इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू सी। एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, ये देखें यहाँ हमारा b जो है वो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे है, तो b इन्वर्स को मैंने b इन्वर्स एक्सट्रीम लेफ़्ट पे रख के मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी एक्सट्रीम लेफ़्ट पे रख के मल्टीप्लाई किया। यानी अगर आप इस तरह करोगे कि b इन्वर्स b a इज इक्वल टू, अगर आप गलती से ये लिख देते हैं तो ये इट विल बी रॉन्ग, बिकॉज याद रखिएगा कि मैट्रिसेस के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जनरली होल्ड नहीं करती। यानी ए बी और बी ए दोनों का आंसर क्या आता है, डिफरेंट आता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन ऑफ द बी इनवर्स लेफ्ट और राइट पे सेम जगह पर आपने रखनी है। यानी आप प्री मल्टीप्लाई जब आप करोगे बोथ साइड पे बी इनवर्स से, तो यहाँ एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ रहा है तो यहाँ पे भी एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएगा। लेट्स से अगर यहाँ पे आप एक्सट्रीम राइट पे रख रहे हो तो इधर भी इसको एक्सट्रीम राइट पे रखोगे। ये ख्याल रखना है क्योंकि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, जिस तरह सिंपल नंबर्स में करती है। यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। तो इन ऑर्डर टू मेक देम सेम और इक्वल आपने बी इनवर्स की पोजीशन दोनों जगह पे सेम रखनी है। यहाँ पे भी देखें एक्सट्रीम लेफ्ट पे है और इधर भी एक्सट्रीम लेफ्ट पे। तो बी इनवर्स को जब बी के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेशन ये कहती है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो बी इनवर्स सी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो वो मैट्रिक्स एज इट इज़ ही रहता है। तो बी इनवर्स डॉट सी, ये फाइनल इक्वेशन आपकी बन गई, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स डॉट सी। ये बेटा हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन फाइनल क्या बनी थी, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी। यहाँ हमने बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ सी की। बी का इन्वर्स हमें चाहिए, तो बी का इन्वर्स आपको पता है कि मैं 9th में भी आपने पढ़ा है, ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है तो बी इन्वर्स होगा 1 बाय बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। और बी का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स से अगर बी आपका है ए बी सी डी, तो डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेते हैं और माइनस कर देते हैं उनको। यानी लीडिंग डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट, ठीक है जी, माइनस कर देंगे। और एडजॉइंट के लिए आप क्या करते हो, यानी इसी का अगर एडजॉइंट आप लेते हो तो फर्स्ट और सेकंड एंट्री की डायगोनल एंट्रीज जो है आपका जो प्राइमरी डायगोनल है या लीडिंग डायगोनल है उसकी एंट्रीज की पोजीशन आप चेंज करते हो और सेकेंडरी डायगोनल के साइन आप चेंज कर देते हो, ठीक है जी। इस तरह से आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। तो यही अप्रोच हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ज़रा डायरेक्टली हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट जब आप फाइंड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। यानी बी का डिटरमिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 2 -1 -1 2, तो बी का डिटरमिनेंट आ जाएगा जी 4 + 1, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 3। तो 1/3 और एडजॉइंट इसका क्या होगा, इंटरचेंज करेंगे तो सिमिलर ही रहेगा 2 2, और साइन चेंज कर देंगे तो ये 1 1 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगा 0 3 -3 3 8 -7। ये देखें, ये आपने इसका क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट ले लिया जी बेटा। अब हम पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 + 3, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 16 -7, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 + 6 -3 + 6 और 8 -14। तो a इज इक्वल टू 1/3 3 6 3 -3 16 -7 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 16 - 7 9 और 8 -14 -6 जी बेटा। अब 3 से अंदर आप हर एंट्री को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/3 6/3 -3/3 3/3 9/3 और -6/3। तो फाइनली मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 2 -1 1 3 -2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया और मैट्रिक्स ए हमने फाइंड आउट कर लिया। तो क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 12, 3.2 का जो क्वेश्चन 9 है
वहाँ पर आप इन्वर्स मेथड से भी अननोन मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और बाय मेकिंग अलजेब्रिक इक्वेशंस, दोनों वेज से आप कर सकते हैं। सिर्फ 13 का फर्स्ट पार्ट जो है वो इन्वर्स मेथड से नहीं होगा, बाकी आप इन क्वेश्चन में दोनों मेथड से सेम रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी बेटा क्वेश्चन 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन ऑर्डर टू सेव द टाइम मैंने इसकी लेफ्ट साइड चूज़ कर ली है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आर कॉस फाई 0 माइनस साइन फाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से। तो आर कॉस फाई इंटू आर कॉस फाई ये आ गया आर कॉस स्क्वायर फाई, 0 और माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर फाई। तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं अगर वो सेम है तो पावर आपकी चेंज होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, एंगल पे नहीं होगी। ये ना आप फाई स्क्वायर लिख दें, एंगल एज इट इज रहेगा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर चेंज होती है। तो फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से और फिर थर्ड से। तो ये हमारी फर्स्ट रो बन गई फाइनल रिजल्ट की। फिर सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट से किया 0 आ गया, आप चेक भी कर सकते हो। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से आर आ जाएगा, फिर सेकंड रो को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे 0। फाइनली लास्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो आर साइन फाई कॉस फाई प्लस 0 माइनस आर साइन फाई कॉस फाई। ठीक है जी। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो आर साइन फाई इंटू 0 0 ही होएगा, 0 इंटू 1 0, कॉस फाई इंटू 0 0, यानी यहाँ पर आपके पास एंट्री 0 आएगी फाइनली। इसी तरह आर साइन दिस ये हो जाएगा आर साइन स्क्वायर फाई, 0 इंटू 0 0 ही होगा, और प्लस आर कॉस स्क्वायर फाई। मैट्रिक्स क्लोज कर देंगे। फाइनली आर कॉमन लेंगे आप यहाँ से, तो ये अरेंज कर लें साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, इस तरह से ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 0 ये 0 आर 0 ये कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यूज़ हैं विद अपोजिट साइन। तो 0 0 यहाँ से आर कॉमन ले लें, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ये आपके पास एक फाइनल हमारा रिज़ल्ट बन रहा है। ठीक है जी बेटा आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, 10th क्लास में भी पढ़ी है, आगे अब दोबारा यहाँ पर पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर विद सेम एंगल और बीच में प्लस हो तो 1 के इक्वल होता है। तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी जी r इंटू 1 0 0 0 r 0 0 0 r इंटू 1। इसको मैं रेस कर देता हूँ। तो फाइनली देखें हमारे पास क्या आ रहा है फाइनल रिज़ल्ट। आर कॉमन ले सकते हैं आप, ठीक है जी, क्योंकि इस कॉलम में तो हैं ही 2 एंट्री 0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर एक एंट्री बाकी 2 0 एक आर है, तो आर कॉमन ले लें तो मैट्रिक्स आ जाएगा जी 1 0 0। आर कॉमन ले लें आप, आर आप कॉमन ले लें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और उसके बाद आपने ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है और उसके बाद आर कॉमन ले लें और तो आपके पास थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा।